नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधुओं, प्रातःकाल की स्वाध्याय का समय हो चुका है और उसमें 306 307 नंबर तक कल बोल हो गया था कि पर्याय का निमित्त नैमित्तिक संबंध बाहर में है, आत्मा के साथ नहीं है। पर्याय का संबंध पर्याय में निमित्त नैमित्तिक पर के साथ है, लेकिन जो मैं चैतन्य शाश्वत प्रभु हूं उसके साथ तो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है। क्योंकि यदि त्रिकाल शाश्वत द्रव्य के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध हो तो वस्तु ही अनित्य हो जाएगी, व्यवस्था ही नहीं बैठेगी। फिर तो जैसा निमित्त होगा वैसा द्रव्य की व्यवस्था बनेगी, तो द्रव्य तो पराधीन हो जाएगा। और अज्ञानी को, पर्याय मूढ़ अज्ञानी को, पर्याय में नैमित्तिक भाव जिस निमित्त की उपस्थिति में आया उन निमित्तों से भी राग द्वेष हुआ करता है। इसलिए राग द्वेष की संतति बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। अब आगे 308 नंबर के बोल में बताते हैं, संसार में हर विषय में प्रयास करते हो तो इधर का प्रयास भी करो ना। संसार में हर विषय का प्रयास करते हो तो इधर का प्रयास भी करो ना। ये बोल नंबर 308। लौकिक क्षेत्र में संसार में जीव हर विषय में प्रयास करता है, लेकिन धर्म क्षेत्र को भाग्य के भरोसे छोड़ देता है। सहजता का अर्थ प्रमाद नहीं। अन्य क्षेत्रों में तो असहज होता देखा जा रहा है, स्वास्थ्य के लिए दिन रात प्रयत्न करता है, पंचेंद्रिय विषय कसायों की ढेरों पर झपट्टे लगाता है जीव,
और इसलिए प्रयास होगा वो भी सहज होगा, पर सहजता का अर्थ प्रमाद नहीं। वो हमें हमारी वृत्ति पहचाननी पड़ेगी कि हम सहज हैं या प्रमाद युक्त हैं। संसार में हर विषय में प्रयास करते हो तो इधर का प्रयास भी करो ना। लोक में एक व्यापार फेल हो जाए दूसरा करता है, दूसरा फेल हो जाए तीसरा करता है। लेकिन शुद्धात्मा की बात आए, यदि आत्म कल्याण की बात आए, तो इधर कहता है भावना तो बहुत है पर कार्य नहीं होता। आगे देखना, बहुत अद्भुत बोल है ये 308 नंबर। इस प्रयास में तो उत्कृष्ट स्वभाव होता है। एक बार चर्चा संग्रह में हमने ये विषय लिया था कि ध्यानपूर्वक समझना कि लोक में पूजन पाठ यात्रा इत्यादि इनमें स्वभाव बताया। इनसे अनंत गुना स्वभाव आत्म तत्व के चिंतन में है। अज्ञानी को स्वभाव भी कहां है। इसलिए मिथ्या दृष्टि को पाप की मुख्यता कही है। मिथ्या दृष्टि को जो स्वभाव होता भी है हल्का फुल्का, तो हल्की जाति का है। और तत्व के चिंतन में माने इधर के प्रयास में स्वभाव भी उत्कृष्ट कोटि का होता है, जो अन्य किसी जगह नहीं होता। अन्य किसी जगह इतना स्वभाव नहीं होता। 2 4 6 घंटे पूजन करके जितना स्वभाव अर्जित होता है, उससे अनंत गुना स्वभाव क्षणिक आत्म तत्व के चिंतन में होता है। चिंतन भी स्वभाव है ना, क्योंकि पूजन आदि में तो स्पष्ट रूप से पर सन्मुख वृत्ति है, और कदाचित वहां जिनेंद्र से डिमांड भी हो जाती है, मांग का भाव भी आ जाता है। लेकिन तत्व चिंतन में कभी कोई मांग नहीं करता। कभी आपने सोचा है कि अपने आत्मा से जीव पंचेंद्रिय विषय कसाई की भीख मांगता हो? इस प्रयास में तो उत्कृष्ट स्वभाव होता है, जो अन्य किसी जगह नहीं होता। यह भी है तो कृत्रिम प्रयास, यह भी है तो कृत्रिम प्रयास। बाहर में, लेकिन अकृत्रिम प्रयास के पहले यह आए बिना नहीं रहता। समझना ध्यानपूर्वक क्या कहना चाहते हैं। यह भी है तो कृत्रिम प्रयास, लेकिन अकृत्रिम प्रयास के पहले यह आए बिना नहीं रहता। क्या चीज आए बिना नहीं रहती? कृत्रिम प्रयास। क्योंकि एक बार यदि शुद्धात्मा की दृष्टि हो गई, एक बार यदि शुद्धात्मा की दृष्टि हो गई, शुद्धात्मा का अनुभव हो गया, तो सहज रूप से फिर प्रयास चलता है, करना नहीं पड़ता। अंदर ज्ञान धारा बहती है। लेकिन प्रारंभ में, स्टार्टिंग में प्रयास की भाषा बोली जाती है, जिसको 5वीं गाथा में कुंद कुंद प्रभु ने कहा, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश। इससे वो शुद्धात्मा का निर्णय करता है, मैं शुद्धात्मा हूं। इसकी ओर झुकाव का प्रयत्न करता है, बुद्धिपूर्वक सदगुरु के चरणों में जाता है, आगम का अध्ययन करता है। लोक में होता है ना नियम, यदि किसी का घर में विवाह हो रहा हो तो क्या सोआ रहता है? क्या प्रयास करता देखा जाता है ना, तैयारियां करता है, चारों तरफ भागा दौड़ी होती है। वहां यदि वहां प्रयास करता है ना, तो पाप के कार्यों में कितना प्रयास करता देखा जाता है। तो 2 तरह के प्रयास की चर्चा हुई।
एक कृत्रिम और एक अकृत्रिम। अकृत्रिम प्रयास तो एक बार जब स्वरूप ख्याल में आ गया तो सहज रूप से चलेगा। तो ज्ञान धारा बह रही है ना, फिर तो ज्ञान धारा प्रकट हो गई। 3 तरह की चेतना मानी है, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। तो अज्ञानी को एकांत रूप से कर्म चेतना और कर्म फल चेतना होती है, ज्ञानी को ज्ञान चेतना शुरू हो जाती है। अरहंतों को सर्वथा, अरहंत सिद्धों को ज्ञान चेतना ही होती है। और 12वें गुण स्थान तक मिश्र चेतना होती है। जितना जितना स्वरूप में स्थिर होता गया उतनी उतनी ज्ञान चेतना, और जितनी जितनी अभी कसाय शेष है तो उन कसायों में जगत के कार्यों में प्रवर्तता नजर आता है। वो कर्म फल चेतना और कर्म चेतना कहलाती है। अज्ञानी के एकांत कर्म चेतना है। तो प्रारंभ में स्वरूप सन्मुख होने का प्रयास करता नजर आता है, इसको कृत्रिम प्रयास कहते हैं। तो यहां ऐसा कहना चाहते हैं इस मूल में, अकृत्रिम प्रयास शुरू होने से पहले कृत्रिम प्रयास भी होता ही होता है। उस कृत्रिम प्रयास की कोई वैल्यू नहीं है यद्यपि, तथापि होता जरूर है। देखो लिखा, यह भी है तो कृत्रिम प्रयास, लेकिन अकृत्रिम प्रयास के पहले यह भी आए बिना नहीं रहता। अकृत्रिम प्रयास से पहले यह आए बिना नहीं रहता, आता जरूर है। इससे अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का पता लगता है। जैसे किसी जीव को आत्मज्ञान होगा, सम्यक दर्शन होगा, आत्मानुभूति होगी। यदि किसी जीव को सम्यक दर्शन, आत्मानुभूति, तो उससे पूर्व यथार्थ पुरुषार्थ तो वही कहलाएगा जो पर्याय अंतरोन्मुखी हुई, स्वरूप में तन्मय हो गई। अब फिर सहज पुरुषार्थ चलेगा, सहज बिना कृत। लेकिन उससे पहले जो उसके अंदर स्वरूप का रस जागा, 4 लब्धियां हुई, 5 लब्धियां हुई, बुद्धि पूर्वक तत्व के चिंतन के लिए बैठा, तो ये अब कृत्रिम प्रयास भी पूर्व में आता है, ये बताना चाह रहे हैं। अब 309 नंबर बोल, इतना अपने अंदर झांक कर देखना कि हम को आत्मा पर सर्वस्व समर्पण है या नहीं है। यदि समर्पण में जरा भी अंतर है तो समझना विश्व का ही प्रेम है, आत्मा का प्रेम नहीं है। आत्म प्रेम कोई अद्भुत वस्तु है, जिसको जिसका प्रेम होता है वहां उपयोग जाता ही जाता है, उसका प्रयास चलता ही चलता है। और जहां प्रेम नहीं होता, भले ही बातें करे शुद्धात्मा की, लेकिन शुद्धात्मा की महिमा नहीं है, जगत की महिमा है, तो पुरुषार्थ जगत की ओर दौड़ेगा। बहन श्री का एक बोल है, जीव प्रथम उपयोग को पलटना चाहे और रुचि ना पलटे तो ये मार्ग की विधि नहीं है। ये विधि नहीं है, ये विधि तो यथार्थ में क्या है कि पहले रुचि पलटे, तो रुचि पलटती है तो उपयोग स्वयं ही पलट जाता है। और रुचि कब पलटती है कि वो मैं जो शुद्धात्म तत्व हूं वो यथार्थ अनुभूति से पहले ही विकल्पात्मक ज्ञान में उसका यथार्थ अवधारणा हो जाए। अरे यही मैं हूं, मैं जगत का अनुपम तत्व हूं, जगत का मैं आश्चर्यकारी तत्व हूं। कहने में नहीं, अंतरंग में बलन होता है।
जैसे घर में दामाद आए तो व्यक्ति को उमंग होता है, बहुत ज्यादा उमंग होती है व्यक्ति को यदि घर में दामाद आए तो। लेकिन अकृत्रिम प्रयास के पहले यह भी आए बिना नहीं रहता। ये आचार्य कहते कृत्रिम प्रयास भी बाहर में होता नजर आता है। अब आगे 309 नंबर बोल बताते हैं, नित्य पड़खा और अनित्य पड़खा, ये दोनों पड़खे एक वस्तु के हैं। और समझना बहुत थोड़ा सूक्ष्म बोल है। क्या कहना चाहते हैं? द्रव्य गुण पर्यायात्मक पूरी एक अभेद अखंड वस्तु है। उसमें गुण तो द्रव्य की पार्टी नहीं चले जाते हैं, क्योंकि गुण द्रव्य की विशेषता को ही गुण कहते हैं। इसलिए गुण पर्ये व द्रव्य ये कहा जाता है सिद्धांत में, तत्वार्थ सूत्र में। अब उसमें पर्याय अनित्य है, द्रव्य नित्य है। ऐसे दो पड़खे हैं। इसको प्रमाण की शैली में यह भी कहा जाता है कि पर्याय दृष्टि से द्रव्य अनित्य है। यह नहीं कहा जाता पर्याय अनित्य है। और द्रव्य दृष्टि से वस्तु नित्य है, ऐसा भी कहा जाता है सिद्धांत की भाषा में। परिणाम परिणम गया, मैं तो ज्यों का त्यों रह गया। तो ये नित्य और अनित्य दोनों मिलकर एक वस्तु है जो प्रमाण का विषय कहलाती है। वस्तु नित्य अनित्य, भेद अभेद, एक अनेक, इन दोनों समुदायों को मिलकर एक अभेद वस्तु है। वस्तु अर्थात में। और अब मतलब प्रयोजन सिद्ध करने का है। अब आगे कहते हैं कि उससे प्रयोजन कैसे सिद्ध होता है? तो वह तो नित्य पकड़े को मुख्य करने से और अनित्य पड़खे को गौण करने से ही सिद्ध होता है। अर्थात परिणाम मात्र को गौण करें, अभाव नहीं। नयों की ये कला है। ज्ञानी पर्याय भी जानता है कि ये पर्याय है, लेकिन श्रद्धा तो नित्य पड़खे में एकत्व कर लेती है, यही मैं हूं। पर्याय गौण हो जाती है, इसी से प्रयोजन सधता है, अन्यथा प्रयोजन सध नहीं सकता। अध्यात्म को सरल भाषा में कोई पूछे कि अध्यात्म माने क्या, बंधुओं ध्यान देना, अध्यात्म माने क्या? अध्यात्म माने प्रयोजन साधने की कला, सुख को प्रयोजन साधने की कला। छठी गाथा के बाद कुंद कुंद प्रभु ने यह तक कह दिया कि आत्मा में दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं, चारित्र नहीं, सुख नहीं, ये भी कह दिया। मेरे तो समझ में नहीं आता। अभी तक ये कह रहे थे कि आत्मा प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, परिणाम मात्र से भिन्न है। और ये तक कह रहे हैं कि आत्मा में दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं, चारित्र नहीं। गजब हो गया। तो क्या आत्मा फूटा ढोल है? कि उसका अर्थ है कि दर्शन पकड़ने से एक गुण आता है, ज्ञान पकड़ने से एक गुण हाथ में आता है, चारित्र पकड़ने से एक गुण हाथ में आता है। आत्मा ऐसा भेद पूर्वक गुणों का धारक नहीं, वो तो अनंत गुणों को पिए बैठा एक चैतन्य सम्राट है। जब मैंने ज्ञान गुण कहा तो अन्य गुण रह गए, जब मैंने दर्शन गुण कहा तो अन्य गुण रह गए। तो गुण भेद पर दृष्टि करने से अभेद स्वरूप की अनुभूति नहीं होती। तो गुण वस्तु में सत्यार्थ होने पर भी, गुण वस्तु में सत्यार्थ होने पर भी एक एक गुण को मुख्य करे तो अभेद अनंत गुणात्मक वस्तु का अनुभव नहीं होता। इस विवक्षा से समय सार में कह दिया कि आत्मा में दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं, सुख नहीं, चारित्र नहीं। अब बोलो, अभी हमें इसी में परेशानी हो रही है कि आत्मा में पर्याय नहीं। वो कह दिया कि आत्मा में श्रद्धा नहीं, ज्ञान नहीं, चारित्र नहीं, क्योंकि एक एक को पकड़े तो भेद खड़ा होता है, अनंत गुणात्मक अभेद की दृष्टि नहीं होती। तो वो भी प्रयोजन साधना, प्रयोजन।
अध्यात्म माने प्रयोजन साधने की कला। पर्याय कहीं गई नहीं है। द्रव्य पर्यायात्मक मिलकर वस्तु दोनों मिलकर एक है। अब उसमें पर्याय को गौण करके द्रव्य को मुख्य करना, यह अनुभूति की कला है, ये श्रद्धा की कला है। बहुत होता है जगत में ऐसा, बहुत होता है। भरा पूरा परिवार हो एक, और वहां एक बहू रानी रहती हो, जिस घर में 2-4 देवर जेठ हों, 5-10-15 बच्चे हों, संयुक्त परिवार होता है पूरा, वो घर में आने जाने वाले भी लगे रहते हैं। ये सब होने पर भी श्रद्धा एक पति पर रहती है। सबको गौण करने की कला आती है, नहीं आती है। इसलिए ये गौण मुख्य की कला। अब आप कहोगे हम तो पर्याय को मुख्य कर दे तो क्या दिक्कत है? होती है वो भी, लेकिन कब हो? जब उसका विषय चलता है तब। लेकिन अनुभूति के समय अथवा सम्यक दर्शन में तो द्रव्य ही मुख्य होता है, अन्य कोई चीज मुख्य नहीं होती। राजकुमारी से विवाह करने जाए और दासी पर रीत जाए तो राजकुमारी कैसे मिलेगी? चक्रवर्ती के घर पर जाए, चक्रवर्ती के घर पर जाए और ईंट पत्थरों पर ही रीझ जाए तो चक्रवर्ती से मिलान कैसे होगा? देखो फिर से पढ़ता हूं। नित्य पड़खा और अनित्य पड़खा, ये दोनों पड़खे एक वस्तु के हैं। अब मतलब प्रयोजन सिद्ध करने का है तो वह तो गौण, वह तो नित्य पड़खे को मुख्य करने से और अनित्य पड़खे को गौण करने से ही सिद्ध होगा। और यह कला इस काल में गुरुदेव श्री ने बताई। अब गुरुदेव श्री के कितने भी प्रवचन सुन लो, सीधी ध्रुव से बात शुरू करते हैं, व्यवहार की भी बात शुरू करते हैं तो पहले निश्चय की स्थापना करते हैं, क्योंकि जीव को अनादि से व्यवहार का पक्ष पड़ा है, पर्याय का पक्ष पड़ा है। और ये गौण करने की कला नहीं आएगी तो कभी आत्म अनुभव नहीं हो सकता, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। वर्तमान में ही सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जीवन में, मरण में, यश में, यश में, अपयश में, विकारी पर्यायों के बीच पर्याय मात्र को गौण, विकार को तो गौण है ही, पर्याय मात्र को गौण करके वस्तु में एकत्र करता है। और गौण करने की कला भी विचित्र है, फिर से सुनना। इस गौण और मुख्य श्रद्धा में नहीं होता, ज्ञान में होता है। ये और समझ लेना ध्यान पूर्वक। तो विकल्पात्मक ज्ञान में पहले ज्ञान दोनों को जानता है, ये अनित्य है, ये नित्य है। अब उसमें नित्य में झुकाव आता है, नित्य में झुकाव आता है, क्योंकि ये मैं शाश्वत वस्तु हूं, पर्याय तो विनश्वर है। तो वो ज्ञान उस शाश्वत वस्तु को अपनी जानता है, तो श्रद्धा उसमें अहम कर लेती है। श्रद्धा में निर्विकल्पता और सविकल्पता नहीं होती। श्रद्धा में गौण और मुख्य नहीं होता, दृष्टि में गौण और मुख्य नहीं होता। ये सारा काम ज्ञान का है, मुख्य और गौण करने का। इसलिए नए भी ज्ञान में होते हैं, केवल ज्ञान में नए नहीं होते, मनःपर्य ज्ञान में नए नहीं होती, अवधि ज्ञान में नए नहीं होती, मति ज्ञान में नए नहीं होती, श्रुत ज्ञान में नए होते हैं, श्रद्धा में भी नए नहीं होती। केवली नयों को तो जानते हैं पर नयों से नहीं जानते। तो विकल्पात्मक ज्ञान में पहले नए प्रयोग के द्वारा ज्ञान ये निर्णय कर लेता है, ये जो अनित्य पकड़ा है ये तो नष्ट होने वाला है, ये मैं त्रिकाल शाश्वत वस्तु हूं। तो श्रद्धा उसमें अहम कर लेती है, प्रतीति करती है यही मैं हूं। और शुद्धोपयोग के काल में, फिर से सुनना, शुद्धोपयोग के काल में तो ज्ञान पर्याय को गौण करके, लेकिन वो गौण करने की विधि क्या है? जिस समय शुद्धात्मा को विषय बनाते हैं, जिस समय शुद्धात्मा को विषय बनाते हैं,
से सुनना बंधु, जिस समय शुद्धात्मा को विषय बनाते हैं उस समय वो ज्ञान जो शुद्धात्मा में तन्मय है वो ये विचार नहीं करता कि मैंने अभी पर्याय को गौण किया है, अभी मैं द्रव्य को मुख्य कर रहा हूं, तो इसमें भी पर्याय की मुख्यता हो गई। इसलिए उस समय द्रव्य ही द्रव्य नजर आता है, इसी का नाम द्रव्य की मुख्यता है। यदि पर्याय वहां नजर आ जाए, गौण रूप में भी पर्याय नजर आ जाए, तो पर्याय की मुख्यता हो जाएगी। उसे अनुभव नहीं हो पाएगा। ये विधि बड़ा गजब की विधि है। इसलिए एक आंख को पूरी बंद रखना पड़ता है, तब वो दृश्य दिखाई देता है पिक्चर का, और इससे प्रयोजन की सिद्धि होती है। और उससे कोई पर्याय बिगड़ जाती है ऐसा नहीं है, कोई द्रव्य के दो टुकड़े हो जाते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि पर्याय निर्मल पैदा हो जाती है उल्टा। अब आगे देखिए 310 नंबर का बोल बहुत अद्भुत है। पर्याय पर की ओर तन्मयता करती है, लेकिन पर के साथ तन्मय नहीं हो सकती। बहुत जबरदस्त विषय है ये 310 नंबर का बोल। हम ऐसा बोलते हैं कि अज्ञानी पर में तन्मय है। फिर से सुनना, हम लोग प्राय ऐसा बोला करते हैं कि अज्ञानी पर में तन्मय है और ज्ञानी निज में तन्मय है। पहले सिद्धांत समझना, पर्याय न पर में घुस सकती न निज में घुस सकती। पर्याय तो क्षणिक पैदा होती है और नष्ट हो जाती है। अज्ञान के काल में भी कोई पर्याय देह में तन्मय हो जाती है ऐसा नहीं है। यदि देह में तन्मय हो जाए, पर में तन्मय हो जाए, तो वो तो पर रूप हो गई, चेतन की पर्याय जड़ रूप हो जाएगी। तब कहा तो जाता है, कहा जाता है, इसका अर्थ सुनो कि पर में तन्मय होती है, अर्थात मैं तन्मय हो गई ऐसा विचार करती है पर्याय, तन्मय हो नहीं सकती। जैसे स्वप्ने में कोई पहाड़ पर चढ़ा, लेकिन रियल में इस पहाड़ पर नहीं चढ़ा, सो रहा है, वैसे ही चाहे ज्ञान का काल हो या ज्ञान का काल हो, कोई भी पर्याय पर में तन्मय हो ही नहीं सकती। ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि एक द्रव्य की पर्याय किसी दूसरे द्रव्य में तन्मय हो जाए। अज्ञान के काल में भी और ज्ञान के काल में भी पर्याय स्वरूप में तन्मय हो गई, तो इसका मतलब क्या पर्याय द्रव्य बन गई? यदि स्वरूप में तन्मय हो गई तो फिर द्रव्य बन जाएगी। लेकिन ये दोनों भाषाएं हैं व्यवहार की। ज्ञान के काल में, सम्यक ज्ञान के काल में, वो जो पर्याय है, समझना, चाहे वो श्रद्धा की पर्याय हो या ज्ञान की पर्याय हो, पर्याय तो पर्याय रूप रहती है। पर्याय पर्याय में ही तन्मय है। पर्याय न द्रव्य अपने निज द्रव्य में तन्मय होती है, न पर द्रव्य में तन्मय होती है। पर्याय तो पर्याय है, क्षणिक है, उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है। ये बात बहुत समझना, ये कोई स्थूलता से समझ में नहीं आएगी बात, झगड़ा खड़ा हो जाए, क्योंकि जगह जगह लिखा है ज्ञानी निज में तन्मय है, अज्ञानी पर में तन्मय है। अज्ञानी पर में तन्मय है, अर्थात अज्ञानी अपने परिणाम में यह मानता है कि देह में, राग में, इसी का नाम पर में तन्मयता है। पर खरेखर वो देह में तन्मय हो गया, माने देह के प्रदेशों में घुस गया, ऐसा नहीं है। और यदि ऐसा हो जाए, अज्ञानी यदि खरेखर पर में प्रदेशात्मक तन्मय हो जाए, तो फिर तो वो पर रूप ही हो गया, फिर उसको उसमें से निकालना ही मुश्किल हो जाएगा। समझना ध्यान पूर्वक। उदाहरण समझिए, जयंत भाई जी बोल रहे हैं, उदाहरण
इसका कि अज्ञानी पर्याय पर में तन में नहीं होती, इसका अर्थ क्या? उदाहरण सुनो इसका। एक प्रकाश है, प्रकाश एक बहुत बड़ा लेंस होता है ना, मोटा प्रकाश, और वो प्रकाश किसी पदार्थ पर डाला तो वो पदार्थ पूरा चमकता नजर आता है। तो क्या वो प्रकाश पदार्थ में घुस गया क्या? घुस गया क्या? नहीं, वो प्रकाश पदार्थ पर स्पर्श नजर आते हुए भी, स्पर्शित होते हुए भी, प्रकाश प्रकाश रूप है, पदार्थ पदार्थ रूप है, पदार्थ में प्रकाश घुसा नहीं है। तो अज्ञान के काल में जिस क्षेत्र में आत्मा है उसी क्षेत्र में देह है, और देह ज्ञान का विषय बनता रहता है। फिर से सुनना, लेकिन अज्ञानी को ये भेद विज्ञान ना होने के कारण यही मैं हूं, यही मैं हूं ऐसा मानता है, और इसी का नाम पर में तन में पना कहा है। पर खरेखर यही मैं हूं ऐसा प्रतीति करने वाली अज्ञान की पर्याय भी उस देह में तन में नहीं हुई, क्योंकि अज्ञान की पर्याय भी अशुद्धने से आत्मा की पर्याय है, और देह है यह आहार वर्गणा की पर्याय है, और दो द्रव्यों की भिन्न पर्याय एक दूसरे में तन में कैसे हो सकती है? सुनो सुनो सुनो, यदि देह में अज्ञानी की पर्याय यदि देह में तन में हो जाए तो देह छूटने के साथ वो ज्ञान तत्व भी चला जाएगा साथ में, उसमें तन में है। तो लोक में नियम है ना, जिस चीज को मैंने पकड़ लिया और वो चीज दौड़ेगी तो मैं भी दौड़ूंगा उसके साथ। यदि अज्ञानी की पर्याय देह में तन में हो तो देह जलने के साथ अज्ञानी भी जलने लगेगा। ये बात बहुत समझ लेना ध्यान पूर्वक। ये समझ में आई बिना ज्ञान भी समझ में नहीं आएगा, ज्ञान भी समझ में नहीं आएगा, ऊपरी ढोल बजता रहेगा, तत्व ज्ञान समझ में नहीं आएगा। ज्ञान को समझने के लिए अज्ञान को भी समझना पड़ेगा। गुरुदेव ने बहुत खुलासा किया इसका, ऐसा गजब का बोल है 310 ऐसे पढ़ जाओगे तो लगेगा आपको कुछ भी नहीं है इसमें। खरेखर परमार्थिक रीति से तो सुनो सुनो सुनो, परमार्थ रीति से यदि विचार किया जाए, पारमार्थिक रीति से यदि विचार किया जाए तो पर्याय में ही तन में होती है, चाहे ज्ञानी की हो या अज्ञानी की। पर्याय न पर में तन में होती है और ज्ञानी की न निज में तन में होती है। अब जरा ज्ञानी की बात सुनो कि ज्ञानी जो विचार करता, मैं ज्ञान की तरफ से वर्णन कर रहा हूं, लागू होगा सभी गुणों पर। ज्ञान ने ये विचार किया मैं शुद्धात्मा हूं, तो श्रद्धा उसमें प्रतीति कर लेती है। तो जो विकल्प था वो विकल्प ये नहीं मानता कि मैं विकल्प हूं, पर्याय ये नहीं मानती कि मैं पर्याय हूं, पर्याय ये मानती है कि मैं शुद्धात्मा हूं। इसका अर्थ है शुद्धात्मा में तन में हो गई। और यदि शुद्धात्मा में तन में हो जाए पर्याय तो क्षणिक तत्व द्रव्य बन जाए, फिर तो द्रव्य गुण पर्याय की वस्तु की व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। चिन्मय भाई समझ में आ रहा है? चिन्मय बड़कुल जी विदिशा में हम बहुत जाते थे, पहले एक एक महीने रुकते थे। बाबूजी चले गए इनके, जवाहरलाल जी बड़कुल जी साहब बहुत अच्छे गुरुदेव के अनन्य भगत थे, जयपुर शिविर में भी जाते थे निरंतर। इसलिए बहुत समझना, हम बार बार ये बोलते हैं, हम निरंतर बार बार ये बोलते हैं कि अज्ञानी पर में तन में है और ज्ञानी निज में तन में है। चाहे विकारी पर्याय हो या अविकारी पर्याय, पर्याय तो पर्याय के ही अंदर रहेगी ना, पर में तन में कैसे हो जाएगी जरा बताना? वस्तु व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। फिर तो पर्याय और द्रव्य मिलकर एक हो जाएंगे। फिर या तो वस्तु सर्वथा कूटस्थ हो जाएगी या वस्तु सर्वथा
परिणमनशील हो जाएगी। और यदि सर्वथा परिणमनशील हो गई व्यवस्था तो बौद्ध धर्म कहलाएगा। बौद्ध मानते हैं ऐसा। क्यों? क्योंकि फिर तो पर्याय क्षणिक क्षणिक नष्ट है। यदि पर्याय द्रव्य में तन्मय हो गई और पर्याय तो क्षणिक है, तो पर्याय के नाश होते ही द्रव्य का भी नाश हो जाएगा। और यदि हम ये कहें कि द्रव्य पर्याय में तन्मय हो गया तो क्षणिक वस्तु स्थिर हो जाएगी, अचल हो जाएगी, फिर मुक्ति और बंध सिद्ध नहीं होंगे, वस्तु व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। इसलिए परिणमन भी जरूरी है और स्थिरता भी जरूरी है। और ये तभी सिद्ध होता है कि जब पर्याय पर्याय में रहे और द्रव्य द्रव्य में रहे, ये तभी संभव है। इसलिए पारमार्थिक रीति से विचार करें तो अज्ञानी पर में तन में नहीं होता और ज्ञानी निज में तन में नहीं होता। पर भाषा तो आती है, हाँ आती है, भाषा आती है। उसका अर्थ समझो बंधु हो। उसका अर्थ यह है कि ज्ञानी के ज्ञान में, ज्ञान किसको ना जाने, ज्ञान तो विकार को भी जानना है, ज्ञान तो देह को भी जानना है, ज्ञान सबको जान रहा है। तो उस जानन के काल में जिस प्रदेश में आत्म तत्व है आकाश की, उसी प्रदेश में देह है, उसी आकाश प्रदेश में, उसी क्षेत्र में विकारी पर्याय हैं, राग द्वेष है। खरेखर वो है तो ज्ञान का विषय, ज्ञान में आ रही है, लेकिन अज्ञानी को भेद ज्ञान ना होने के कारण यही मैं हूं, देही में हूं, मैं विकारी हो गया, मुझ में क्रोध हो गया, वो ये विचार करता है। पर इसी का नाम है कि अज्ञानी देह में तन्मय है। लेकिन तन्मयता के काल में भी पर्याय उस देह में तन्मय नहीं, पर्याय तो पर्याय में ही तन्मय है। और ज्ञान के काल में, सम्यक ज्ञान के काल में द्रव्य द्रव्य रूपी है, पर्याय पर्याय रूपी है। लेकिन जब पर्याय अपने को शाश्वत परमात्मा स्वीकार करती है तो पूरा आखा द्रव्य वस्तु, पूरी आखी वस्तु वो ज्ञान में आती है। और ज्ञान में आती है तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों अंदर समा जाते हैं। ये भी व्यवहार भाषा है, समाते अमाते कहीं नहीं है, उनको झुकाव होता है। और उसे अध्यात्म भाषा में समाना कहते हैं। समाना क्या है? कोई ऐसा है कि लहर ऊपर पर्याय है और अंदर द्रव्य समुद्र है और अंदर समा गए, बस अपने को आत्मा स्वीकार करते हैं। कौन? पर्याय आत्मा स्वीकार करती है। श्रद्धा भी, ज्ञान भी, चारित्र भी, इसी का नाम है द्रव्य में तन्मय हो गई। और यदि वास्तव में जैसा आप समझ रहे हो कि तन्मय हो जाती है, इसका यदि अर्थ यदि ये मान लो कि पर्याय द्रव्य में तन्मय हो गई, तो इसका अर्थ हुआ पर्याय द्रव्य बनती चली जाएगी। फिर तो पर्याय तो क्षणिक है, विलय को प्राप्त हो जाती है। अनित्य वस्तु कभी नित्य बन सकती है क्या? और यदि अनित्य वस्तु नित्य बनने लगे तो फिर नित्य अनित्य बनने लगेगा, फिर तो वस्तु व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। अब आपको ये बोल समझ में आएगा। अब इतनी व्यवस्था आपके समझ में आ गई हो तो ये बोल समझ में आएगा। बहुत सूक्ष्म तत्व है, गहरा है। परसों भूल गया था ना, जैन शासन परम गंभीर है, गंभीर भाव से समझ में आता है। हां, पर्याय की सत्ता हमेशा मौजूद रहती है। इसका अर्थ क्या कि पर्याय एक क्षण की है, तो एक क्षण वो धारा प्रवाह रहती है, धारा प्रवाह। और धारा प्रवाह में ज्ञानी की पर्याय ये मान रही है कि मैं आत्मद्रव्य हूं, मैं आत्मद्रव्य हूं। इसका अर्थ है कि पर्याय ज्ञानी निज में तन्मय है, ये अर्थ है इसका अर्थ। लेकिन निज में तन्मय है अर्थात पर्याय द्रव्य में घुस जाती है, पर्याय द्रव्य में तन्मय हो जाती है, ऐसा नहीं है। और अज्ञानी की पर्याय पर में तन्मय हो जाती है, ऐसा नहीं है। जब तक द्रव्य गुण पर्याय का प्रॉपर रूप समझ में नहीं आएगा, द्रव्य गुण पर्याय का, वस्तु है तो परिणमन तो होगा ही।
ये बताने की इसलिए जरूरत पड़ी कि हम सब ये समझते हैं कि अज्ञानी पर में तन में है और ज्ञानी निज में तन में है। हम सब ये समझते हैं, लेकिन ये भाषा है। पर में यदि अज्ञानी तन में हो जाए, रियल में ही, परमार्थ से ही, प्रदेश की अपेक्षा, तो फिर तो पर रूप हो गया, कभी निज रूप हो नहीं सकता। कैसे होगा? अरे ये पर्याय की स्वतंत्रता है कि भाव, इसलिए भाव से तन में है। यथार्थ देखा जाए तो भावों से तन में है। ये कहते ना कि ये माँ अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है, बच्चे में ही तन में है। बच्चे में तन में माने भावों से तन में है। यथार्थ देखा जाए तो बच्चा अलग है और माँ अलग है, वो कभी तन में हो ही नहीं सकती। विश्व की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अब समझना, अब बोल समझ में आएगा। ये विकारी पर्याय पर की ओर तन्मयता करती है, पर की ओर तन्मयता करती है, लेकिन पर के साथ तन्मय हो सकती नहीं। ये लो, अब ये विषय हमने पहले भी चलाया था। तो उस समय एक भाई, कहां की बात है ये, देवलाली की है, या जब हम नागपुर में रहते थे तो उस समय बड़े सब लिखा है हर पल अज्ञानी पर्यायों में बह गया होता तो बैठा रहता क्या? यहाँ बह गया होता तो, यदि आत्मा आसमान जाती, पर्याय में तन में हो जाती, तो नरक से जिंदे निकल कर आते, हम यहाँ बैठे रहते क्या साबुत? पर्याय पर की ओर तन्मयता करती है। तन्मयता तन में नहीं होती, तन्मय पने का भाव करती है, होती नहीं है। अरे विश्व में हर अज्ञानी केवल इंटेंशन से अज्ञानी है, परमार्थ रूप से अज्ञानी नहीं है। आप कहोगे लो ये और नई बात बता रहे हो आप। हाँ, पारमार्थिक रूप से अज्ञानी नहीं है। इसका अर्थ क्या? क्योंकि अज्ञानी ये मानता है देह में, तो क्या देह उसकी हो गई? इंटेंशन में ही तो अज्ञानी है, अभिप्राय में ही तो अज्ञानी है, सोच में ही तो अज्ञानी है। जैसा जैसा अज्ञानी सोचता है वैसा वैसा है नहीं, वैसा वैसा हो सकता नहीं। तो अज्ञानी पर में तन में है ऐसा कहा जाता है, लेकिन है नहीं। विकारी पर्याय पर की ओर तन्मयता करती है, लेकिन पर के साथ तन्मय नहीं हो सकती। और यदि ऐसा ना होता तो 17-18 गाथा में कुंद कुंद प्रभु ऐसा क्यों कहते हैं? आबाल गोपाल सबको भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। अब दरअसल देखा जाए, अज्ञान अज्ञान में तन्मय है, और अज्ञान क्या मान रहा है? ये मैं देह है, ये मैं देह हूं, मैं राग हूं, मैं संजय कुमार हूं, ये अज्ञान मान रहा है। खरीखर देखा जाए तो अज्ञान अज्ञान में तन्मय है। लेकिन पर के साथ तन्मय हो सकती नहीं। अंतर मुहूर्त से अधिक पर की ओर टिक सकती नहीं। पर में तो तन्मय हो ही नहीं सकती। पर परोन्मुखता का परिणाम अंतर मुहूर्त से अधिक नहीं हो सकता। विकारी पर्याय की कमजोरी बता रहे हैं, जबकि शुद्ध परिणाम त्रिकाली के साथ तन्मयता करे। देखो भाषा है, तन्मयता करे अर्थात त्रिकाली, अपने को त्रिकाली रूप माने, तो वहां तो तन्मय हो जाता है, और वो तन्मयता सदाकाल टिकती है, अनंत काल टिकती है। माने अनंत काल श्रद्धा अपने को आत्मा मानती है। इसका अर्थ है कि पर सन्मुखता अंतर मुहूर्त से अधिक नहीं हो सकती, पर स्व सन्मुखता अनंत काल तक रह सकती है। फिर से सुनना बंधु, पर सन्मुखता अंतर मुहूर्त से अधिक नहीं होती, क्योंकि पर सन्मुखता को विषय बदलने पड़ेंगे। एक ही द्रव्य में पर सन्मुक्त, पर में तन में तो होती नहीं, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, आउट ऑफ बाउंड्री।
आप बात नहीं करो उनसे। इसलिए समान बुद्धि में स्वाध्याय तर्क होता है, एक लोक में नियम है, क्योंकि परम अध्यात्म समझे तो उस जैसा फाउंडेशन उसका तैयार चाहिए। तन में किसे कहते हैं, अभी सब समझाने बैठ जाएं तो इन बोलों का बिखर जाए। बोल बहुत अद्भुत है ये बिना गहराई से समझे इसका मर्म समझ में नहीं आएगा। यहां क्या कह रहे हैं, पर सन्मुखता अंतर मुहूर्त से अधिक नहीं रह सकती किसी एक द्रव्य पे, फिर बदलना पड़ेगा। लेकिन स्वसन्मुखता अनंत काल तक रह सकती है, अनंत काल तक स्वसन्मुखता रह सकती है। इसलिए निज में रह, लोक में कहावत है, जैसे काम वाली आती ना घर में, तो सज्जनता की भाषा में अच्छे लोग, आओ चाची आ जाओ, चलो तुम झाड़ू दे लो, बर्तन दे लो। तो चाची कह दिया तो क्या वो रानी बन जाएगी? वो प्रवेश कर सकती नहीं, पर ही रहेगी हमेशा। वो कोई एकत्व का विषय नहीं हो सकती। इसलिए पर सन्मुखता अंतर मुहूर्त से अधिक नहीं रह सकती एक द्रव्य में। फिर दूसरा विषय, इसलिए अज्ञानी पर के विषय बदलता रहता है, पुनः 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 पुनः, नया 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 नया। लेकिन स्वसन्मुखता आनंद को लिखा इसमें, अंतर मुहूर्त से अधिक पर की ओर टिक नहीं सकती। जबकि शुद्ध परिणाम त्रिकाली के साथ तन्मयता करे तो वहां तन्मय हो जाता है, और वह तन्मयता सदाकाल टिकी रहती है। रहिए अनंता अनंत काल, यथा तथा शिव पर भी नहीं। अनंत काल तक स्वरूप में तन्मय रहता है, इसका अर्थ क्या? वही समझना, परिणाम तो परिणाम ही है, परिणाम अपने को अनंत काल तक ज्ञायक मानता है, ये अर्थ है। हाँ, सो सन्मुख पर्याय अनंत काल तक टिक सकती है, इसका अर्थ क्या? पर्याय तो एक ही समय की है, पर्याय तो एक ही समय की है, लेकिन वो एक एक समय की धारा प्रवाह होकर एक ही आत्मा को अनंत काल तक विषय बना सकता है, और बना ही रही है। सिद्ध भगवान की श्रद्धा अनंत काल तक एक चैतन्य में एकत्व किए है। चारित्र अनंत काल तक एक स्वरूप में ही लीन है। अनंत गुणों की अनंत पर्याय एक स्वरूप में ही लीन है। ज्ञान भी स्व में ही लीन है, लेकिन ज्ञान स्वपर प्रकाशी है, इसलिए पर को सहज जान रहा है। इसलिए अज्ञानी जितने प्रयत्न करता है पर को ग्रहण के, पर में एकत्व के, पर को प्राप्ति के, पर से सुख के, वो सब उसके झूठे प्रयास हैं, मृग तृष्णा है। वस्तु व्यवस्था है ही नहीं ऐसी कि पर से उसको कुछ मिल जाए। वस्तु व्यवस्था है नहीं कि पर से कुछ मिले। वस्तु व्यवस्था है नहीं कि पर से कुछ मिले। वस्तु व्यवस्था ऐसी नहीं कि पर से कुछ मिले। इस सो सन्मुखता अनंत काल तक रह सकती है, वो रहती ही है। सिद्ध की श्रद्धा अनंत काल तक अपने को आत्मा मानती है, रही ना रही। ज्ञान भी, चारित्र भी अनंत गुण की पर्याय, लेकिन पर सन्मुखता हर अंतर मुहूर्त में विषय को बदलती है। बोल बहुत गजब है। आज आप दिन में इसके विषय में विचार करना, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म बोल है। जो पढ़ा मैंने, तो अब ये भी कह रहे हैं कि पर्याय पर में तन्मय नहीं हो सकती, और फिर कह रहे हैं कि अज्ञानी पर में तन्मय है। अज्ञानी पर में तन्मय है, अर्थात पर की ओर तन्मय नहीं हो सकती, लेकिन पर सन्मुख तन्मयता करने का प्रयत्न करता है अज्ञानी। और ज्ञानी निज सन्मुख हो जाता है, वो पर्याय द्रव्य रूप हो जाती है। जो पर्याय ने निज को विषय बनाया वो निज में समा गई सदा के लिए, फिर तो द्रव्य कहलाएगी।
पर्याय तो क्षणिक होती है, लेकिन धारा प्रवाह है, उस स्वरूप को विषय बनाती रहती है, धारा प्रवाह है। इसका अर्थ है कि अनंत काल तक एक आत्मा विषय बनता रहता है। हो गया समय, लेना था मुझे 312 नंबर तक, लेकिन 310 तक बोल हुआ, कोई बोल ही बहुत गंभीर था। शेष चर्चा इसकी कल करेंगे। संध्या काल को पुनः भावदीप का ग्रंथ में मिलेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना सतवार है।